मैं डॉक्टर नेहा कुशवाहा, कंसल्टेंट इन आयुर्वेद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक टिप्स बाय डॉक्टर नेहा कुशवाहा में। आज जिस टॉपिक को आपके साथ लेकर उपस्थित हुई हूँ, उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए आज का टॉपिक बताती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एपिटैक्सिस, यानी नाक से खून का आना, नक्सीर। आयुर्वेद में इसे रक्तपित्त की संज्ञा दी गई है। वैसे तो रक्तपित्त एक बहुत ही वृहद टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें केवल नाक से खून का आना नहीं, शरीर के ऊर्ध्व भाग और अधोभाग कहीं से भी अगर रक्त की प्रवृत्ति होती है तो आयुर्वेद ने उसे रक्तपित्त की संज्ञा दी है। एक तरह से कह सकते हैं कि नाक से खून का आना ऊर्ध्वग रक्तपित्त का ही एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाक से खून का आना या एपिटैक्सिस को के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी दो प्रकार का होता है। नाक का जो ये बॉनी पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट, अगर इससे ऊपर की तरफ से रक्त आ रहा है तो इसे कहते हैं पोस्टीरियर एपिटैक्सिस। ये और अगर ये जो कोमल वाला पार्ट होता है, अगर इस भाग से रक्त आ रहा है तो इसे कहते हैं एंटीरियर एपिटैक्सिस। आज हम एंटीरियर एपिटैक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि यह जो एपिटैक्सिस होता है या नाक से खून का आना है, ये जनरली बच्चों में पाया जाता है या अर्ली एज के नौजवानों में पाया जाता है। ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है ड्राइनेस। जब बाहर मौसम बहुत गर्म होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, या हम ऐसे वातावरण में जहाँ लो प्रेशर हो वातावरण का, वहाँ नाक में जो है पपड़ी जम जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि नाक में कुछ फंस गया है, जिसे वो बार बार निकालने की कोशिश करते हैं, कुरेदते हैं, और इस पार्ट में ब्लड वेसल्स की अधिकता होती है। नाक को बार बार कुरेदने से या तेजी से नाक साफ करने की वजह से वह ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से नाक से रक्त की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को अत्यधिक जुकाम रहता है, बार बार जुकाम हो जाता है, या एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी के कारण जो जुकाम होते हैं, उन लोगों में भी रक्त की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। उसका कारण यह है कि वे लोग बार बार नाक को साफ करते हैं, तेजी से स्नीजिंग करते हैं, उस वजह से ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और नाक से रक्त की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोगों की नाक में पॉलिप बन जाता है, यानी जो अंदर एक मांस का निर्माण हो जाता है, वो बहुत ही कोमल होता है। अगर उस पर कहीं भी चोट लग जाती है या नाक को कुरेदने में उस पर आघात लगता है तो भी रक्त की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा चोट लगने से भी रक्त की प्रवृत्ति होती है। अब आयुर्वेदिक संदर्भ में विचार करें तो आयुर्वेद इसे पित्त जनित व्याधि मानता है। जो लोग पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, यानी अत्यधिक गर्म खाने का, अत्यधिक मसालेदार मिर्चीदार खाने का प्रयोग करते हैं, या धूप में बहुत अधिक समय तक रहते हैं, अत्यधिक उष्ण चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उन लोगों में पित्त बढ़ जाता है। और पित्त रक्त के सधर्म होता है, यानी रक्त के भी वही गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं जो पित्त के होते हैं। ये बढ़ा हुआ पित्त जब नाक के पार्ट में रक्त से मिलता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन पे दबाव बढ़ जाता है, यानी उनमें भार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी भित्ति फट जाती है और नाक से रक्त की प्रवृत्ति होती है। अब ये सब चीजें तो मैंने आपको बताई हैं। अब हम इसके बचाव के संदर्भ में अगर विचार करें तो रक्त की प्रवृत्ति का, नाक से रक्त प्रवृत्ति का मेन कारण जो है नाक का सूखना, ड्राइनेस बताई गई है। इससे सबसे पहले बचाव के लिए जिन लोगों में रक्त की प्रवृत्ति अधिक होती है, वह रात को सोते वक्त सरसों के तेल की एक एक बूंद या गाय के घी की एक एक बूंद अपने दोनों नोस्ट्रिल में डालकर सोएं, जिससे ड्राइनेस की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप बाजार से तैयार मेडिसिन लाकर डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप षडबिंदु तेल या अणु तेल की एक एक बूंद का प्रयोग रात्रि को कर सकते हैं, क्योंकि षडबिंदु तेल या अणु तेल जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस रहता है वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उससे उसमें भी उनको फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आहार की बात करें तो आपके आहार में विटामिन के, विटामिन सी, आयरन से रिच आहार लेना चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम की मात्रा भी आपके खाने में जानी चाहिए। यह सभी विटामिन्स और मिनरल्स आपके
ब्लड क्लॉटिंग को मदद करते हैं, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसके रिपेयर में मदद करते हैं, जिसकी वजह से नाक से रक्त की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। आपको चित्र में दिखा रही हूँ कि किस तरह से कौन सा पोजीशन व्यक्ति के लिए सही है जब नाक से रक्त की प्रवृत्ति हो रही है और कौन सी गलत। व्यक्ति जनरली क्या करते हैं कि जिनको नाक से रक्त की प्रवृत्ति हो रही होती है उसे लिटा देते हैं। उस लिटाने की वजह से क्या होता है, सर को पीछे की तरफ झुका देते हैं कि जो नाक का रक्त है वो सीधे मुंह में आ जाता है और फिर मुंह में आ जाने से वॉमिटिंग जैसी प्रोसेस चालू हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको सही पोजीशन लेनी है। उसके पश्चात उसे सीधा बैठाकर उसके सर को कुछ आगे की तरफ झुका देना है और उसके नाक का जो सॉफ्ट पार्ट है उसे थोड़ा सा ब्रिज अपने हाथ को से उसको दबा के रखना है और रोगी को प्रेरित करना है कि वह मुंह से सांस ले। लगभग 10 मिनट तक इस पोजीशन में रखना है। उसके बाद जब आप हाथ हटाएंगे तो देखेंगे ब्लड क्लॉट हो चुका है। अगर इसके पश्चात भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है या नाक से रक्त की प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी अभी भी जारी रहती है तो मैं आपको एक ऐसा औषध बताऊंगी जो आपको घर में इजीली अवेलेबल होगी। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और वह है, हम सभी के घरों में प्याज पाया जाता है। प्याज का थोड़ा सा रस निकाल के दोनों नोस्ट्रिल में 3 से 4 बूंदें डालें। प्याज में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, उसकी प्रोसेस को फास्ट करता है। इसके अलावा प्याज के रस में विटामिन सी भी पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स की वॉल को रिपेयर करने में मदद करता है। अगर आपके घर में प्याज अवेलेबल ना हो तो घर के आसपास काफ़ी मात्रा में लोगों के घास लगी हुई होती है। उस घास को दूर्वा भी कहते हैं, जो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। उस दूर्वा को लेकर उसका रस निकाल के 3 से 4 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डालें। यह बहुत ही अच्छा संकोचक का कार्य करती है। ब्लड वेसल्स के संकोचन से ब्लड की प्रवृत्ति रुक जाती है और तुरंत ही इसमें आराम आ जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने आहार में कुछ शीतल द्रव्य और कुछ रसायन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, जैसे आंवल की रसायन जो ब्लड वेसल्स को भी रिपेयर करती है, जिसमें विटामिन सी रिच मात्रा में पाया जाता है, या आंवले का मुरब्बा। आंवला श्रेष्ठ पित्त शामक माना गया है, अतः आप अपने खाने में किसी न किसी रूप में आंवले को अवश्य शामिल करें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपके लिए ये उपयोगी है, फ़ायदेमंद लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।